हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी में पढ़ेंगे हम संविधान की प्रस्तावना। तो इसके बारे में हम कुछ जान लेंगे कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, इसकी भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। तो ये इसकी प्रस्तावना जो लिया गया है ये आपका नहीं, अमेरिका से लिया गया है। और भाषा, इसकी प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना जो है संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के लिए हम भारत के लोगों को बताती है। प्रस्तावना से जो होता है कि भारत की प्रकृति का पता चलता है। प्रस्तावना से जो होता है कि ये प्रस्तावना में जो है कि भारत एक संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक व गणराज्य राज्य व्यवस्था वाला देश है। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है राज्य के नैतिक नीति निर्देशक तत्व और डी है संविधान के सभी अनुच्छेद। तो हमारा ऑप्शन ए होगा प्रस्तावना। प्रश्न संख्या 2 देखिए। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? ए प्रस्तावना पर, बी मूल कर्तव्य पर, सी मौलिक अधिकार पर, डी नीति निर्देशक तत्व पे। तो हमारा प्रस्तावना पे होगा। प्रश्न संख्या 3 है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। ए लोकतंत्रवादी भारत, बी लोक गणराज्य, सी लोक प्रभु सत्ता और डी हम भारत के लोग। हमारा स्टार्ट होगा हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से स्टार्ट होगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, बी यह राज्यों का एक संघ है, सी यह भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, डी यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 5 है भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, बी हिंदू राष्ट्र है, सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। प्रश्न संख्या 6 है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी कांस्टेबल 2014 में। ऑप्शन ए दिया है इसका कि राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, सी जो है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं। प्रश्न संख्या 7 है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य जो है, ऑप्शन है आपका ए है धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बी बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, सी अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है और डी है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। प्रश्न संख्या 8 है गणतंत्र होता है। ए है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, बी है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, डी राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, डी होगा, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। प्रश्न संख्या 9 है निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन में द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया था? ए है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी है संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक, सी है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और डी है धर्मनिरपेक्ष या गणतंत्र। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष।
प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी, एक संप्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र गणराज्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी का 10 का सी सही होगा। भारत, प्रश्न संख्या 11 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, डी, भारत राज्यों का एक संघ है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो हमारा ऑप्शन है, एक समाजवादी, बी है पंथ निरपेक्ष, सी है प्रभु संपन्न, डी है लोक कल्याण। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा लोक कल्याण। ये है और हमारे संविधान में उद्देशिका में लोक कल्याण नहीं है, तो नहीं पूछा है, तो हमारा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 13 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ये क्वेश्चन आपका, सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ये आए हुए हैं। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, एक अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण निश्चित करना, बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सी है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन 13 का बी सही होगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। प्रश्न संख्या 14 देखिए, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, बी, इसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, और सी है इसका अपना लिखित संविधान है, डी, इसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो हमारा ऑप्शन इसका सही होगा, ये राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? ए है गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, बी है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, सी है सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र, डी है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। तो क्रम में सजाना है, इसको सही क्रम में लिखना है, तो हमारा ऑप्शन इसका सही होगा डी। आज के लिए